तो दोस्तों हम लोगों ने अपना लास्ट वीडियो में देखा है कि एवीएल ट्री क्या है एंड हाउ इज़ इट डिफरेंट फ्रॉम बीएसटी। हालांकि एवीएल ट्री बीएसटी ट्री ही है, बट ऑल बीएसटी आर नॉट एवीएल ट्री बिकॉज ऑफ द बैलेंस फैक्टर। तो हम लोगों ने लास्ट वीडियो में ये भी देखा है कि हाइट कैसे निकालते हैं एंड बैलेंस फैक्टर कैसे निकालते हैं। अगर आप लोगों ने ये सीरीज़ पहले से नहीं देखा है तो आई वुड हाईली सजेस्ट कि आप ये सीरीज़ को पहले से देखो, बिकॉज हम लोग ये सीरीज़ में बहुत कुछ देख चुका है। हाउ सर्च ऑपरेशन, डिलीशन, इंसर्शन, ये सब हम लोगों ने देख चुका है। इन ऑर्डर प्रिंटिंग, प्री ऑर्डर। सो आप लोग ये सीरीज़ को पहले से देखो। एंड आज हम लोग देखने वाले हैं कि हम लोग किसी भी नोट का हाइट और बैलेंस फैक्टर कैसे निकालते हैं, कोई भी एक पर्टिकुलर नोट का। ऐसा नहीं कि हम लोग रूट का ही निकालेंगे गिवन एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम कि हमको ये वाले नोट का हाइट निकालो या बैलेंस फैक्टर निकालो। तो हम लोग आज सी में कोड करेंगे एंड वी विल सी हाउ इट वर्क्स। अगर आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेना एंड ये प्लेलिस्ट को शेयर कर देना। विद दैट लेट्स गेट स्टार्टेड। सो सबसे पहले, क्योंकि हमारा ये जो स्टूडेंट मैनेजमेंट है, इट्स ये नंबर वाला नहीं है। सो मुझे एक क्या करना होगा, एक नोट लेना होगा। जैसे कि कोई भी एक नोट का पहले हम हाइट निकालेगा, राइट। तो लेट्स से कि हमको सुबह का हाइट निकालना है। अब सुबह का अगर हाइट निकालना है तो यहाँ पे मैं कमेंट करता हूँ ताकि मैं ये कोड गिथहब में शेयर कर दूंगा। आप लोग वहाँ से इसको फॉरवर्ड कर सकते हो एंड यू कैन ट्राई टू प्ले अराउंड विथ इट। इसमें यहाँ लिख देता हूँ फाइंडिंग हाइट एंड ठीक है। तो मुझे भी क्या करना है, सुबह का हाइट निकालना है। तो सुबह का हाइट निकालने के लिए मैं क्या करूँगा कि एक फंक्शन, हाँ, सबसे पहले तो मुझे जो नोट का स्ट्रक्चर को थोड़ा ना चेंज करना होगा, क्योंकि हम यहाँ पे हाइट निकालेंगे। सो एक तो स्ट्रक्चर है यहाँ पे। पहले क्या था, रोल था, नेम्स था, मार्क्स था। यहाँ पे मुझे एक इंट हाइट एक डालना होगा, ठीक है। तो अभी मेरा नोड में क्या है, एक नोड का डेटा में होगा हाइट, रोल, नेम्स और मार्क्स, और दो पॉइंटर्स दोनों साइड में, लेफ्ट और राइट। अब ये क्रिएट स्टूडेंट में भी मुझे न्यू नोड का हाइट डालना होगा एंड हर नोड का, कोई भी एक नोड का जो हाइट होगा वो बाय डिफ़ॉल्ट 1 रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने ये हाइट दे दिया। चलो ठीक है। अभी हम लोग क्या करेगा कि मुझे चलो आ जाओ। अच्छा, तो हमको सुबह का हाइट निकालना है। तो अगर सुबह का हाइट निकालना है तो मैं कुछ एक फाइंड हाइट एक फंक्शन बनाऊंगा एंड उसमें पास करूंगा किसको, सुबह को पास करूंगा, विच इज़ नोड रहेगा। लेकिन ये जो फाइंड हाइट है इसको हम बाद में करेंगे। पहले तो हमको ये देखना है कि ये सुबह जो भाई साहब है ये हमारा ट्री में है कि नहीं। तो उसके लिए हम एक सर्च नोड बनाएगा। सर्च नोड जो कि क्या लेगा, जो हम लोग का बीएसटी है उसका रूट को लेगा एंड नेम को लेगा कि खोजो भाई सर्च नोड, तुम रूट में देखो कि सुबह है कि नहीं। चलो ठीक है। एंड ये खोजने के बाद अगर इसको मिल गया तो वो हमको नोड रिटर्न करेगा। तो हमको यहाँ पे डेटा टाइप नोड, यहाँ पे स्टार नोड ही लिख देता हूँ। इसको नोड नेम कर देता हूँ, ठीक है। चलो, तो ये हमको क्या बताएगा कि ये जो सुबह है वो हमारा ट्री में है कि नहीं, बीएसटी में है कि नहीं। तो जल्दी से ये मैं बना लेता हूँ। इसका रिटर्न टाइप क्या है, नोड नेम है। तो यहाँ पे मैं एक फंक्शन बना लेता हूँ। यहाँ मैं बनाऊंगा डेटा टाइप नोड ऑफ रिटर्न डेटा टाइप है।
तो ये क्या रिटर्न करेगा, नोड रिटर्न करेगा। इसका नाम क्या दिया था, सर्च नोड था, स्टार्ट सर्च नोड। और ये क्या लेता है, ये लेता है एक नोड जो कि पॉइंटर वेरिएबल है, एंड क्या लेगा, एक ये नेम्स ले रहा है, तो यहाँ पे उसको नेम्स दे दिया आर्ग्यूमेंट में। अब मुझे सर्च करना है, तो पहला कंडीशन तो होगा इफ मेरा नोड ही नल है, इफ नोड इज इक्वल टू नल, तो आप क्या करो, नल ही रिटर्न कर दो, क्योंकि एग्जिस्ट ही नहीं करता है वो। ठीक है, ये हो गया। अब हम लोग कंपेयर करेगा बीएसटी में, जैसे जैसे खोजते जाएगा हम लोग कंपेयर करते रहेगा। ठीक है, तो हम लोग कंपेयर करेगा, सी एम्पेयर, ये कंपेयर नाम का वेरिएबल बनाता हूँ, एंड एस टी आर सी एम पी, इसको किसके साथ, नेम को कंपेयर करना है नोड के नेम्स के साथ। ठीक है, अब इसका रिजल्ट आइदर ज़ीरो आएगा, या तो फिर -1 आएगा, या तो फिर 1 आएगा। तो उस हिसाब से मैं यहाँ पे क्या करूँगा, इफ मैं बोलूँगा कि अगर तुम ज़ीरो है, मतलब अगर तुम ज़ीरो है, कंपेयर करके ज़ीरो मिल गया, मतलब नेम और नोड नेम्स दोनों सेम है, दैट मीन्स ये नोड एग्जिस्ट करता है, तो हम यहाँ से नोड को रिटर्न कर देगा। ठीक है, एल्स इफ, मैं बोलूँगा कि अगर कंपेयर का वैल्यू इज लेस देन ज़ीरो है, ठीक है, अगर लेस देन ज़ीरो है तो लेफ्ट साइड में सर्च करो, रिटर्न सर्च नोड, सर्च नोड, नोड का लेफ्ट साइड में खोजना स्टार्ट करो, इसको नेम को खोजना स्टार्ट करो। ठीक है, ये भी हो गया। या तो फिर या तो फिर क्या करेगा, या तो फिर राइट साइड में जाओ, या तो फिर राइट साइड में जाओ, राइट साइड में खोजो, सर्च नोड, नोड का राइट साइड में नेम को खोजना स्टार्ट करो। ये रिकर्शन है, और रिकर्शन का जो कंसेप्ट है मैंने काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन करके रखा है, मेरा चैनल में जाना, वहाँ पे रिकर्शन डीमिस्टिफाइड बोल के वीडियो होगा, आप उसको देखो। फिर मास्टर एग्जीक्यूशन फ्लो ऑफ रिकर्शन, उसको देखो, आप लोग को ये रिकर्शन समझ में आ जाएगा कि ये एग्जीक्यूट कैसे हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ से हमको आइदर नोट प्रेजेंट है कि नहीं, ये तो हमको यहाँ से मिल गया। ठीक है, उसके बाद उसके बाद मुझे करना होगा कि ये तो रिटर्न किया, अगर इफ नोड नेम नल नहीं है, इज नॉट इक्वल टू नल, तो अगर नल नहीं है मतलब इसका हाइट एग्जिस्ट करेगा, तो हमको एक वेरिएबल बनाएगा, यहाँ पे हम देगा, क्या नाम देगा इसका, ट्री हाइट देगा, ट्री हाइट में। अब यहाँ पे हम एक फंक्शन लेगा, फाइंड हाइट, जो कि एक्चुअली में हमको बोलेगा कि इसका हाइट क्या है। तो फाइंड हाइट किसका, ये नेम का हमको नोड नेम का हमको हाइट निकाल के दो। ठीक है, जब मिल जाएगा तो तुम ये प्रिंट कर देना कि भाई साहब मुझे मिल गया है हाइट ऑफ परसेंट एस इज परसेंट डी। यहाँ पे न्यू लाइन देता हूँ, परसेंट एस मतलब कौन, नेम, एंड परसेंट डी इज ट्री का हाइट, ट्री हाइट। ठीक है, ये हो गया। या तो फिर दूसरा कंडीशन क्या होगा, एल्स हमको मिला ही नहीं, प्रिंट एफ परसेंट एस इज नॉट फाउंड स्लैश एन, कौन, नेम। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने जो फंक्शन डिसाइड किया है, तो इसका फंक्शन मुझे लिखना होगा, इसका रिटर्न टाइप क्या होगा, इंट होगा। तो इसका फंक्शन भी बना लेते हैं जल्दी से। हाँ जी, यहाँ बना लेता हूँ, इंट, क्या नाम दिया था, फाइंड हाइट। और फाइंड हाइट क्या कर रहा था, क्या ले रहा था,
फाइंड हाइट ले रहा था, नोड ले रहा था, तो इसका डेटा टाइप नोड स्टार नोड। ठीक है, फिर वहां पे सेम कंडीशन, इफ मेरा नोड ही नल है, अगर मेरा नोड नल है तो रिटर्न जीरो कर दो। ठीक है, अगर नल नहीं है तो तुम लेफ्ट साइड का हाइट पहले खोजो। लेफ्ट हाइट इज इक्वल टू, यहाँ भी रिकर्शन यूज हो रहा है, हम क्या करेगा, नोड का लेफ्ट साइड पास कर देगा इसको। ठीक है, और एक हम क्या बोलेगा, राइट हाइट इज इक्वल टू फाइंड हाइट, नोड का राइट साइड में खोजना स्टार्ट करो, आई मीन कैलकुलेट करना स्टार्ट करो। ठीक है, तो लेफ्ट साइड हो गया, राइट साइड हो गया। अब इफ जो हमारा लेफ्ट का हाइट जो निकल के आएगा, इफ लेफ्ट हाइट इज ग्रेटर देन राइट हाइट, ठीक है, तो रिटर्न कर दो क्या, लेफ्ट हाइट प्लस वन। ठीक है, या तो फिर रिटर्न, या तो फिर इफ, या तो फिर एल्स होगा, एल्स रिटर्न राइट हाइट प्लस वन। अब यहाँ पे प्लस वन क्यों दिया, प्लस वन इसलिए दिया क्योंकि हमारा नोड कभी नल होगा ही नहीं, सर्च नोड से हम लोग को मिल ही जाएगा वो नोड। और अगर हम लोग को सर्च नोड से नहीं मिलता है तो वहीं पे वो काम खत्म हो जाएगा, वहाँ पे वो बोल ही देगा कि नोड नॉट फाउंड। तो इसलिए तो जब लास्ट नोड में आएगा तो उसका जो हाइट होगा, क्योंकि उसका लेफ्ट पॉइंटर और राइट पॉइंटर जो दोनों का जो क्या है, हाइट जीरो होगा। ठीक है, तो हम लोग नोड को क्या कर रहा है, जो जीरो हो जाएगा उसको हम लोग यहाँ पे उसको जीरो प्लस वन करके वन भेज दे रहा है उसको। ठीक है, तो राइट साइड में भी सेम हम लोग वन ऐड करके, नहीं तो हम लोग का हाइट क्या बनेगा, वहाँ पे जीरो बन जाएगा, हम लोग को जीरो नहीं चाहिए। ठीक है, क्योंकि लेफ्ट हाइट क्या कर रहा है, लेफ्ट नोड नोड को पॉइंट कर रहा है, नोड का लेफ्ट 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 को पॉइंट करते जा रहा है, और एक टाइम में उसको क्या होगा कि जो हम लोग का एक लीफ नोड मिल जाएगा, उसका लेफ्ट भी उसको कुछ नहीं मिलेगा, उसका राइट नोड में भी उसको कुछ नहीं मिलेगा, तो इन दैट केस वो जीरो हो जाएगा। तो जीरो में हम लोग को क्या करना है, क्योंकि वो लीफ नोड है तो उसका हाइट तो वन होना है, तो हम लोग क्या बोलेगा कि तुम्हारा हाइट उस पर्टिकुलर नोड का, ये हम लोग प्लस वन स्पेसिफिकली लीफ नोड के लिए कर रहे हैं, वरना हम लोग का कैलकुलेशन रॉन्ग हो जाएगा। आप लोग इसको ड्राई रन करना, आप लोग को समझ में आ जाएगा। तो ये मेरा जो फाइंड हाइट है, ये फाइंड हाइट भी हो गया मेरा। तो यहाँ पे एक बार इसको रन करके देख लेता हूँ। हम लोग किसको सर्च किया, सुबह को सर्च किया था। ठीक है, क्या आया, हाइट ऑफ सुबह इज वन, ऑफ कोर्स वन होना ही था, इट्स बिकॉज सुबह शायद हम लोग का लीफ नोड है। हाँ, तो अल्फ़ाबेटिकली अगर चेक चेक करेंगे तो एस हम लोग का लास्ट में आता है, तो ये हम लोग का लीफ नोड है। तो यहाँ पे हम किसी और का अगर निकाले, अमित का निकालते हैं। लेट्स सी, यहाँ पे अगर हम अमित को निकालते हैं एंड अब इसको हम रन करेंगे, तो अमित का हाइट फाइव है, ऑफ कोर्स फाइव होगा क्योंकि अमित रूट है यहाँ पे। ठीक है, तो आप इस हिसाब से एक बार प्ले कर लेना। और ये जो इंसर्शन ऑर्डर है यहाँ पे, ठीक है, पहले हम ये देखो, अमित यहाँ पे रूट है, अमित के राइट साइड में कौन आएगा, किरण आएगा। तो ऐसे आप लोग इस ट्री को एक बार ड्रॉ करो तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये फाइव क्यों आया और सुबह को वन क्यों आया। ठीक है, तो हम लोग को हाइट तो मिल गया है, हाइट ऑफ अमित, अरे यार अमित, हाइट ऑफ ठीक ही है। एंड अभी हम लोग निकालेंगे क्या, बैलेंस वेक्टर, जो कि एकदम इजी है। बैलेंस वेक्टर, बैलेंस वेक्टर किया था हाइट ऑफ लेफ्ट सब ट्री माइनस हाइट ऑफ राइट सब ट्री। तो इंट यहाँ पे बैलेंस वेक्टर बी एफ इज इक्वल टू फाइंड हाइट ऑफ नोड का लेफ्ट। तो ये हमको नोड का लेफ्ट क्या करेगा कि लेफ्ट सब ट्री का, ये नोड नहीं, नोड नेम होगा, सॉरी, ये लेफ्ट सब ट्री का हाइट निकाल कर दे देगा।
एंड फाइंड हाइट ऑफ नोड नेम का राइट सब ट्री। ठीक है, एंड यहाँ पे हम प्रिंट करा देगा प्रिंट एफ बैलेंस फैक्टर ऑफ परसेंट एस इज परसेंट डी। ठीक है, तो परसेंट एस में कौन है नेम एंड परसेंट डी में कौन है बैलेंस फैक्टर। तो इसको भी एक बार रन कर लेगा एंड बैलेंस फैक्टर ऑफ अमित इज -4। तो ये ऑफ कोर्स ये -4 ही होगा। अगर हम लोग वो इसको बनाएंगे, इसका जो ड्राई रन करके हम लोग अगर कैलकुलेट करेंगे तो हम लोग देख पाएंगे कि ये अमित का जो बैलेंस फैक्टर है वो -4 है। तो हम लोग इसको क्या कंक्लूड कर सकता है कि दिस ट्री इज नॉट एन एवीएल ट्री। हम लोग को एवीएल ट्री होने के लिए कोई भी एक नोड का मतलब वो ट्री का जो बैलेंस फैक्टर है वो इधर -1 होना है या तो फिर 0 होना है या तो फिर 1 होना है। ये अमित यहाँ पे रूट था। यहाँ पे हम अगर मैरी को लेगा, अगर हम यहाँ पे मैरी को लेगा तो यहाँ भी मैरी को -1 आ रहा है। मैरी से ऊपर कौन है, मैरी से ऊपर किरण है। तो अगर हम किरण को खोजेगा, किरण, और ये इंपॉर्टेंट है ये बैलेंस फैक्टर और हाइट जानना, बिकॉज हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखने वाले हैं जो ये इम्बैलेंस ट्री है हम लोग का, इसको हम लोग बैलेंस कैसे करते हैं। हम लोग इसको बैलेंस करते हैं रोटेशन से, इधर लेफ्ट लेफ्ट या राइट राइट लेफ्ट राइट, जो कि ये अगले वीडियो में मैं कवर कर दूंगा। काफ़ी इजी है। बैलेंस फैक्टर ऑफ किरण इज -1। इसको -1 क्यों आ रहा है, इसको -1 तो नहीं आना चाहिए था। एक बार देख लेता हूँ। बोर्ड मेरा जो सिस्टम है वो अपग्रेड हुआ है फ्रॉम पैरेट 6 टू पैरेट 7, तो बहुत कुछ काम नहीं कर रहा है। दिस इज़ द रीज़न मैं कुछ दिनों तक वीडियो नहीं डाल पाया हूँ। तो आई एम ट्राइंग टू फिक्स दैट। टाइम भी कम ही मिलता है, तो प्लीज़ बेयर विथ मी। अगर हम लोग ये ट्री को अगर ड्रॉ करेगा, लेट्स सी अमित कहाँ आएगा, अमित यहाँ पे आएगा। यहाँ पे ब्लैक ले लेता हूँ एंड ये अमित है। अमित, अमित के बाद कौन इंसर्ट हुआ, अमित के बाद हो गया किरण। किरण, किरण इज बिगर देन अमित, तो किरण यहाँ पे आया। ठीक है, उसके बाद कौन है, मैरी आएगा। JKLM मैरी, MARY मैरी। मैरी के बाद कौन आएगा, N आएगा नैन्सी। नैन्सी के बाद आ गया सुबु। ठीक है, अब सुबु के बाद आया ऐश्वर्या, AI। तो ऐश्वर्या अमित से छोटा है, तो AI इस साइड में आएगा, लेफ्ट साइड में आएगा। फिर आया अनुपा। अनुपा अमित से बिगर है, अमित से बिगर है लेकिन किरण से छोटा है, तो किरण का लेफ्ट साइड में आएगा अनुपा। अनुपा आ गया। फिर आया एनी, अनु, ANU। अब एनी अनु से भी छोटा है, तो ये आएगा यहाँ पे एनी। ठीक है, उसके बाद कौन है, मैक। मैक इज छोटा देन मैरी, MAC है। ठीक है, MSC। अब अगर हम लोग इसका बैलेंस फैक्टर एक बार चेक करते हैं, इसका लेफ्ट सब ट्री राइट सब ट्री 0 है, तो सुबह का बैलेंस फैक्टर 0 होगा। फिर यहाँ पे नैन्सी का लेफ्ट
subtree is 0 and height of right subtree is 1, तो यहाँ पे -1 आया। फिर मैरी का लेफ्ट सबट्री का हाइट इज 1 एंड राइट सबट्री का हाइट इज 2, तो मैरी का भी बैलेंस फैक्टर बन जाएगा -1। फिर किरण का लेफ्ट सबट्री इज 2 एंड किरण का राइट सबट्री इज 1 2 3, तो ये हम लोग का भी ये भी -1 आया। ठीक है, ये सब आप लोग एक बार निकाल के चेक करना क्या आता है। ठीक है, और अमित का क्या आया था, -4 आया था। अमित का लेफ्ट सब ट्री इज 1 एंड राइट सब ट्री इज 1 2 3 4 4, जो कि आएगा -3। किरण का -1 आया था, राइट। किरण का किरण का जो है किरण का -1 है एंड लेट्स आल्सो फाइंड, एक बार अमित को चेक करते हैं। -4, अमित को 4 क्यों आ गया? एक्चुअली क्या हो रहा है कि हम लोगों ने यहाँ पे ऐश्वर्या को डिलीट कर दिया था, तो क्योंकि ऐश्वर्या डिलीट कर दिया तो हमारा ये जो नोड वे एग्जिस्ट नहीं करता है। तो ये एग्जिस्ट नहीं करता है मतलब ये जो हमारा आ गया, ये 0 -4 विल बी -4। सो ऐसे आप लोग ड्राई रन करके देखना कि आप लोग का जो बैलेंस फैक्टर है, हाइट है, वो सही निकल रहा है क्या। तो आई होप कि आप लोगों को ये कोड समझ में आया है एंड आप लोगों को अच्छा लगा है। एंड इफ़ यू हैव लाइक दिस वीडियो, डू कंसिडर शेयरिंग इट विथ योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। एंड विद दैट सी यू इन द नेक्स्ट